हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। ऐसे में अपनी तैयारी को एक अंतिम रूप देने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ठोठा व्याकरण के संज्ञा से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और इससे आप अपने तैयारी को पहचान सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, संज्ञा ककरा कहल जाए। तो संज्ञा, इसका सही आंसर क्या होगा? कोनो नाम के, सभे शब्द के, कोनो काम के या फिर अविकारी शब्द के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कोनो नाम के। अगला प्रश्न है, संज्ञा कर कई गो भेद। ठीक है, यहाँ पे कई होगा, कई। संज्ञा कर कई गो भेद हवे है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 4 या फिर 3। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्या क्या होता है? जातिवाचक, वस्तु बोलते हैं या फिर इसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं। उसके बाद भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक को क्या कहते हैं? कोटा में जातिवाचक। वस्तु को वस्तुत, भाव को भाव ही कहते हैं। और इसके बाद एक आता है क्या, व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यगत, व्यगत। और एक आता है जिसको बोलते हैं समूहवाचक। तो समूहवाचक को कोटा में क्या कहते हैं? गोठवाचक। ठीक है, गोठवाचक। तो ये 5 भेद हैं। और संज्ञा के अगर हम देखें इसकी उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद होते हैं। और संरचना के आधार पर देखें तो संरचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो ये इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जनरली 5 भेद होते हैं, लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 4 भेद होते हैं और संरचना के आधार पर पूछे तो 3 भेद होते हैं। तो संरचना में आपका आता है जैसे कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, एक होता है यौगिक और एक होता है यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। तो ये 3 संरचना के हिसाब से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है, दामोदर कैसन संज्ञा लागे। तो दामोदर क्या है? एक नदी का नाम है। तो नदी का नाम, अगर नदी पूछे कि नदी कौन संज्ञा है तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन अगर यहाँ पे क्या पूछा है? दामोदर, तो एक नदी का नाम दिया गया है। तो नदी का नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? व्यगतवाचक, यानी खास एक नदी का नाम दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यगतवाचक। उसके बाद अगला प्रश्न है, एकर में भाववाचक संज्ञा पटैतर है कहीं। तो इसमें क्या होगा? हाथी, लपसी, घाटा या फिर खूंटा या फिर घीन। तो ये जो घीन है, घीन क्या है? भाववाचक, घृणा करना। उसके बाद अगला है, पानी कौन संज्ञा हके। तो पानी जातिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक या फिर गोठवाचक। तो पानी क्या है? वस्तुवाचक। ठीक है, पानी क्या है? वस्तुवाचक। नेक्स्ट है, गोठ या फिर गोछा या फिर गोद या घोपा। ठीक है, ये सब कौन किस्में की संज्ञा है कहीं। तो जो गोठ है, गोछा है, गोद है, घोपा, बोन, पेठिया, ये कौन किस्में संज्ञा है के?
जायतवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक या गौणवाचक। तो ये क्या है? गौणवाचक संज्ञा है। जहाँ भी गुच्छा की बात हो, समूह की बात हो, तो वो क्या हो जाता है? गौणवाचक। अगला प्रश्न है, ई कम में बड़ी खटाली है। ई वाई के खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे? तो ये इस सेंटेंस दिया, ई कम में बड़ी खटाली है। तो यहाँ पे खटाली क्या है? कौन सा संज्ञा है? जायतवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यगतवाचक या भाववाचक या फिर गौणवाचक? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? खटाली। ये गौण भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोर अर्जन हामे नाय खैबो। एकर में अर्जन कैसन संज्ञा है? तो अर्जन क्या है? जायतवाचक, व्यगतवाचक या फिर भाववाचक या फिर गौणवाचक? तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला है, एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा है के। तो विशेषण से कौन सा संज्ञा बना है इसमें? खटानी, मोटैनी, ढड़नच या फिर मोटगर? तो इसमें कौन सा बना है विशेषण से संज्ञा? मोटगर। ठीक है, मोटगर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आव एखन तोर गुरगुरी टा फाड़बौ। ई वाई के गुरगुरी कौन संज्ञा लागे? भाववाचक, वस्तुवाचक, जायतवाचक या फिर व्यगतवाचक? तो ये गुरगुरी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, हाथ, गोड़, चूल, आँख, अंगरी कौन किस्म की संज्ञा है? भाववाचक, वस्तुवाचक या फिर जायतवाचक या व्यगतवाचक? तो शरीर के जो भी अंग हैं, ठीक है, तो शरीर के जो भी अंग हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं वस्तुवाचक में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुवाचक। सॉरी, इसमें इसका सही आंसर जायतवाचक होगा। जातिवाचक में इसमें लेते हैं जो भी हाथ, पाँव, उंगली है। ठीक है, तो ये जातिवाचक में लेंगे इसको। नेक्स्ट है, रचना आधारे संज्ञा का भेद कौन टा है? तो रचना के आधार पर संज्ञा का भेद कौन सा है? तो 3 भेद मैंने बताया था। एक यौगिक, एक रूढ़ी, ठीक है, और एक योग रूढ़। यानी कि एक रूढ़, एक यौगिक और एक तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। तो इसमें से कौन सा है? योग रूढ़। नेक्स्ट है, सूप केर उनार्थक संज्ञा रूप की हते। उनार्थक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का जो उसमें न्यूनता का भाव हो आया, जिसमें न्यूनता का भाव आता है, जैसे कि जो बड़े चीज़ है उसको उसका कोई छोटा रूप होता है तो उसको क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द। तो यहाँ पे सूप का क्या हो जाएगा उनार्थक? सुपली। जैसे इसी तरह थारी का होता है, क्या होता है? थरनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टांगा केर उनार्थक रूप हकै। टांगना, टंगाइल, टंगैली या फिर टंगैली? तो टांगा का उनार्थक क्या हो जाएगा? टंगैली। नेक्स्ट है, क्रिया ले संज्ञा बनल शब्द हकै। तो कौन सा शब्द है जो क्रिया से संज्ञा बना है? कटानी, टिपानी, पढ़ाए या फिर सभे? तो इसमें क्या है? तीनों ही जो है क्रिया से बना हुआ संज्ञा है। अगला प्रश्न है, एकर में संज्ञा नाय हकै। तो एकर में संज्ञा नाय हकै चिकन, टुंगरी, दर्द या फिर खेत? तो इसमें कौन सा संज्ञा नहीं है? जो चिकन है, चिकन क्या है? संज्ञा नहीं है।
क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण से ले संज्ञा बनल है। तो कौन सा क्रिया विशेषण से संज्ञा बनल है? उठान, चिकनौटी, गिदा, यहाँ पे हो जाएगा गिदराली, ठीक है, सनसनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको गिदराली, तो गिदराली इसको यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया से बना हुआ विशेषण, क्रिया विशेषण से बनल संज्ञा। तो क्रिया विशेषण से बनल संज्ञा क्या है? सनसनी, ठीक है। तो सनसनी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है टुंगरी धारे खेतवे ई बच्छर बड़ी धान उपजल है। तो टुंगरी धारे खेत में बड़ी ई बच्छर बड़ी धान उपजल है। ऊपरेक वाक्य संज्ञा शब्द कई गोट है, यानी कितना है, यहाँ पे कई गो है, ठीक है। तो कई गो है यानी कि कितना है, या इसमें संज्ञा है। तो इसमें कुल संज्ञा कितने हैं? एक तो हो जाएगा टुंगरी, दूसरा हो जाएगा खेत, तीसरा बच्छर, और चौथा क्या हो जाएगा? धान। तो कितना संज्ञा है? 4 है। अगला प्रश्न है सुखलाल बेगर टिकट यात्रा करे गुलाय जेल गेल, यानी कि सुखलाल बेगर टिकट यात्रा करे गुनाय, मतलब गुना से जेल है गेल। एकर में संज्ञा पद कौन कौन है कहीं? तो इसमें संज्ञा कौन कौन है? एक तो सुखलाल है, दूसरा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सुखलाल टिकट, ये एक है, यात्रा और गुना जेल। तो इसमें कौन कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों ही है, ठीक है, तीनों ही क्या है? सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी सुखलाल टिकट यात्रा। अजवायर भोजिक बेड़ाइल चेंगा, एकर में संज्ञा शब्द छाटा। तो इसमें संज्ञा कौन सा होगा? अजवायर, बेड़ाइल, भोजी, चेंगा, या फिर एको नहीं। तो इसमें क्या होगा? भोजी और चेंगा ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है खोठा कौन संज्ञा भीतर अतै। तो खोठा किसके भीतर में आएगा, यानी कौन सा संज्ञा है? व्यक्ति या भाववाचक या फिर गोठवाचक या वस्तुवाचक। तो खोठा क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद है मुखिया जी के हकवल गेलै, ई वाक्य मुखिया जी कैसन संज्ञा लागे। तो ये क्या है? पद है, और जब भी किसी पद की बात आता है तो वो क्या होता है? वो व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। पद क्या आता है? पद, सॉरी, इसमें व्यक्तिवाचक नहीं, इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कोई पद या फिर रिश्ता नाता, पद हो गया, या कोई भी रिश्ता, संबंध, ये सब किस में आता है? जातिवाचक में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो मुखिया जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सचिन तेंदुलकर के भारतीय ब्रेडमैन कहल जाए, ई वाक्य ब्रेडमैन कौन संज्ञा पटेतर लागे। तो जब भी किसी की उपमा दी जाती है, ठीक है, तो जब भी किसी का उपमा दिया जाता है तो हालांकि वो नाम है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे एक उपमा दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक है, एक तरह का वो जाति के बारे में बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। सचिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे ब्रेडमैन क्या है? ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है।
उजरल खोंधा में खोंधा कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या वस्तुवाचक या फिर भाववाचक? तो खोंधा क्या है? ये जातिवाचक, जातिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांचा कोर खट्टा लागे है, एकर में संज्ञा शब्द छाटा। तो कांचा, कोर, खट्टा या फिर लागे, तो इसमें क्या है? कोर। कोर क्या हो जाएगा? एक संज्ञा है। तो यहाँ पे कुल 25 प्रश्न थे और इसमें हम लोगों ने संज्ञा के जो भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। और इसमें से जो संज्ञा के 5 भेद हैं, पांचों भेदों से संबंधित प्रश्न थे। तो अगले वीडियो में हम लोग सर्वनाम के प्रश्न को करेंगे यहाँ पे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।